हाय फ्रेंड्स, क्या आप एसएससी के मैथ को बनाते हैं और बनाते बनाते अटक जाते हैं? रेलवे के मैथ को बनाना चाहते हैं लेकिन बीच में अटक जाते हैं, या आप जब रेलवे, एसएससी या बैंकिंग के परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट बनाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, अथवा जब आप परीक्षाओं में बैठते हैं तो मैथ उस तरह से नहीं बन पाती है जैसा आप चाहते हैं। यदि ऐसा है तो समझ जाइए आप में कुछ बेसिक कमजोरियां हैं, और उसी बेसिक कमजोरियों को दूर करने के लिए मैं ये चैनल रखा हूं और आपके सामने वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए, आपका ध्यान इधर खींचते हुए मैं बता दूं कि मैं अभिषेक अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं क्या ये जो मैं अभी जो बता रहा हूं ये एक 5 प्रश्नों का सेट है। 5 प्रश्नों का सेट मतलब जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में प्रश्न आते हैं उनको मिक्स करके 5 प्रश्नों का सेट रखता हूं, जहां पे मैं बताता हूं कि मैथ को कैसे आप इजिली बना सकते हो। याद रखिए, मैंने अपने चैनल का नाम मैथ एक्सप्रेस रखा है। मैथ एक्सप्रेस इसलिए नहीं रखा है कि मैं मैथ को बहुत तेजी से बताऊंगा। मैंने मैथ एक्सप्रेस इसलिए रखा है कि मैं आपको मैथ को ऐसे बनाऊं कि आप खुद एक्सप्रेस बन जाए। मेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे परीक्षा देना नहीं। देखिए, एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, संख्या पद्धति का एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है सो देख लीजिए। प्रश्न बड़ा सिंपल है, कहीं पे कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 1564 1564, बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 तथा शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या? ठीक है, ये एसएससी में पूछा है, हम इसको बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x एवं छोटी बराबर y। कहता है कि अंतर है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 1564 होगा। अब कहता है कि बड़ी संख्या में छोटी से भागा दे दें तो भागफल के रूप में 6 तथा शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। अब इसी को एकदम शॉर्ट कैसे करना है तो x माइनस 19, चूंकि शेष बच रहा है, शेष का मतलब है घटा देना। x में से 19 घटा लें तो हमें क्या हो जाएगा, 6y प्राप्त हो जाएगा। 6y मतलब भागा देंगे, y से भागा देंगे तो भागफल इतना होना चाहिए। अब ये बन गया। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर 6 बाई माइनस 90, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब इसका मान इसको बिठा दीजिए, इसमें बिठा दीजिए। x का मान आया है 6 बाई माइनस 90, 6 बाई माइनस 90 और माइनस y इक्वल टू 1564 हो गया। कहीं पे कोई दिक्कत है? हमने क्या रखा, हमने रखा कि आप इस तरह से इसको कर लीजिए, अंतर कर लीजिए। अंतर कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बाई इक्वल टू 1564 प्लस कितना 90, प्लस 90 होगा या नहीं होगा सो बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने इसको हल कर दिया, हमने इसको हल कर दिया। अब हल कर दिया तो बताइए बनेगी इसको कितना आंसर होना चाहिए। बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, x माइनस वाई इक्वल टू 1564। अंतर नहीं है ना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, यानी कि x में से 19 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 6y। चलिए ठीक है, अब हम इसको उल्टा पलटा कर लेंगे। उल्टा पलटा कर लेंगे तो ये चला जाएगा और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस ही करेंगे ना कि माइनस करेंगे सो बताइए। प्लस करेंगे तो ये प्लस रहेगा और यहाँ पे चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। मैंने अलग चिन्ह लिख दिया। अब आप घटाइए, 5y बराबर कितना हो जाएगा, आगे बताएं कि नहीं बताएं। 5y बराबर हो जाएगा 1545, 1545। घटाने का भी जरूरत है। y बराबर 5 3 15 0 9 5 45 309, जहां पे है हमने लगा दिया। कुछ किए? कुछ नहीं, सिंपल वे में हमने प्रश्न को हल कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मैथ जब बनाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैथ बनाते समय आप चीजों को लिख लिख के ध्यान रखें, ताकि जब आप परीक्षाओं में बैठे तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़े। बहुत सारे लोग क्या होता है, आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, बच्चे लिखना पसंद नहीं करते।
और चाहते हैं कि सफलता 2 दिन में मिल जाए। ऐसा नहीं होता है भाई, सफलता एड़ी रगड़ने से मिलती है, ठीक है ना। एड़ी रगड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि एड़ी को पत्थर पर रगड़ना है, वो उससे नहीं होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट क्या है, पूछा हुआ है और इस तरह से प्रश्न को पूछता है, कहता है। दूसरा जो प्रश्न बता दो, इसके तर्क को ध्यान रखेंगे। तीन संख्याएं ठीक है, 3 नंबर से 1:5:4 के अनुपात में, 1:5:4 के अनुपात में है, ठीक है, बहुत सुंदर अनुपात में है। एवं उनका मसा 7 है, उनका मसा 7 है। लसा मसा जानते हैं, नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सुंदर से हमने बताया 7 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? ए 7, बी 35, सी 28, डी 9। ये प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न को बनाना नहीं है, एक चीज ध्यान रखेंगे कि नियम है, फॉर्मूला क्या कहता है कि जब संख्याएं ऐसी हो कि उनका मसा 1 हो तो संख्याएं ए एक्स ए वाई ए जेड हो सकती हैं, जहां एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं या इनका मसा 1 आता हो। इनका मसा क्या आता हो, मसा 1 आता हो। ऐसे हमने पिछले वीडियो में भी इसको बताया था। तो जब हम ले सकते हैं और ए उनका या उसका मसा है, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिनका आपसी मसा 1 आए और उनको में मसा कोई दिया हुआ हो, तो हम उस संख्या को डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं। तो हम संख्याओं को 7, 35, 28 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कानून भी कहता है। तो सबसे बड़ी संख्या, सॉरी सबसे बड़ी संख्या 35। कभी कभी आपसे पूछेगा कि उनका योग क्या होगा, तो कुछ नहीं, 5 4 9, 9 1 10, 10 7 70 लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी चीज को, ये जो हमने कानून लिखा, इसी कानून के आधार पे प्रश्नों को तरह तरह से पूछते रहता है। और आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे मास्टर साहब तो बताया नहीं, इसे हमने बता दिया। और हाँ, लसा मसा का जो सेक्शन है हमारा, उसमें आप जाके देखिए, हमने डिटेल से सारी चीजों को बताया। आपका काम क्या है कि आप जो तर्क होते हैं, मतलब जो प्रश्नों के जो मूल भाव होते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न को देखिए, फटाफट देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि ए बी तथा सी 3 साझेदार थे। ए बी तथा सी 3 साझेदार थे। साझेदार थे मतलब साझा वाला हिसाब होगा, साझेदार, ठीक है, बहुत सुंदर, रहने दीजिए। ए पूरे समय का 2/3 भाग, ए पूरे समय का 2/3 भाग, पूरे समय का 2/3 भाग, तथा शेष पूरे लाभ का है, समय का नहीं, पूरे लाभ मतलब टोटल जो प्रॉफिट हुआ उसका है, पूरे लाभ का 2/3 भाग, शेष लाभ का 3 भाग, तथा शेष लाभ का मतलब जो श्रेष्ठ लाभ है, शेष लाभ का बी तथा सी में बराबर बंटवारा बांटा जाता है। बी तथा सी में बराबर बांटा जाता है। समझ रहे हैं प्रश्न, ठीक है। अगला कहता है कि ए का लाभ 200 रुपया, ए का लाभ 200 रुपया है, जबकि लाभ दर 5% से 60% हो जाता है, तब बी का लाभांश क्या है?
तब बी का लाभांश क्या, यही कहता है प्रश्न, नहीं है। ए का लाभ 200 रुपया, और क्या प्रश्न थोड़ा सा लगता है कहीं गड़बड़ लिखा है, थोड़ा दिख नहीं रहा। ए का लाभ 200 रुपया बढ़ जाता है, जबकि लाभ की दर 5% से 7% होती है। हाँ हाँ, प्रश्न समझ में आ गया। ए का लाभ 200 रुपया बढ़ जाता है, बढ़ जाता, राइटिंग थोड़ा खराब हो गया वहां पे जहां पे हमने लिखा है। एक लाख 200 रुपया बढ़ जाता है जब लाभ दर 5% से बढ़कर 7% हो जाता है। बहुत सुंदर। देखिए ये साझेदारी का हिसाब है, नॉर्मल हिसाब नहीं है, साझेदारी का है, एसएससी में पूछा है। ठीक है, बी का लाभांश क्या, बी का लाभांश क्या है, ये प्रश्न है। प्रश्न को कुछ फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। ए, बी तथा सी 3 साझेदार थे। ए पूरे लाभ का 2/3 भाग तथा शेष लाभ का बी तथा सी में बराबर बंटवारा हो जाता है। ठीक है, ए का लाभ 200 रुपया बढ़ जाता है जब लाभ 5% से 7% हो जाता है। ठीक है, तो बी का लाभांश क्या, कुछ नहीं करना है, लिखेंगे सीधा माना लाभ बराबर एक्स, ए बराबर 2x/3, शेष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x/3, तो b बराबर x/3 गुने 1/2 यानी कि x/6। ए का इतना, बी का उतना। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझिए कि 5 जो लाभ का डिफरेंस है वो 2% है। ठीक है, तो 2x/3 गुने 2/100 इसका तो कितना, 200 रुपया, यही होगा ना। तो यही इसी फॉर्मेट को हम समझाने के लिए रखे हैं, बाकी हमको कोई मतलब किसी चीज से नहीं है। 2x/3 इसका जो लाभ है उसमें 2% को करें तो 200 रुपया हो जाता है। कब, चूंकि 5% से 7% हो जा रहा है, अंतर यही है ना। अब यही अंतर है तो हम हल कर लेते हैं। ठीक है, 2 से 100 बार में और 2 से 50 बार में x बराबर 300, 1500, 15,000 रुपया आ गया। अब 15,000 आ गया तो b बराबर 15,000 बटा कितना, 6 से तो कट जाना चाहिए। आप हमको आंसर कमेंट कर दीजिएगा, आप हमको आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेस फॉर्मेट पे हिसाब हम बनाते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई जब हम बना रहे हैं तो क्या दिक्कत, सीखते समय हम अच्छी तरह से सीख लेंगे। देखते हैं सामने आपके बनाते रहते हैं, हम भी दिमाग लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड लिख लिए चलो ठीक है, जबकि ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैथ डरने की चीज नहीं है, समझने और बनाने की चीज है। जब भी आप मैथ बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे कि कुछ चीजें दी हुई रहती है, कुछ चीजें आपको निकालना होता है। जब आप मैथ बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि वो किस खंड का हिसाब, जिस खंड का हिसाब है उसका सारा सूत्र आपको पता होना चाहिए। वो किस फॉर्मेट में हिसाब दिया है, उस फॉर्मेट में सूत्र को लिख लेंगे। जो सूत्र में दिया हुआ है लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 एवं 12 दिन में करते हैं। बहुत सुंदर। ए, बी तथा सी किसी काम को 10, 15 एवं 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में करते हैं। ठीक है, करवा दिए। हाँ, अब कहता है कि तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। करवा दिए, एक साथ कार्य प्रारंभ करवा दिए। 2 दिन बाद ए काम प्रारंभ के 2 दिन बाद, ए प्रश्न को समझिएगा, कार्य प्रारंभ के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, एवं बी कार्य समाप्त होने से, मतलब बी जो है कार्य समाप्त होने से, बी कार्य समाप्त होने से 1 दिन पहले
एक दिन पहले कार छोड़ दे, कार छोड़ दे, तब तब काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? एक चीज ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में क्या है कि आपका एक काम प्रारंभ होने से पहले, मतलब काम प्रारंभ होते ही और काम छोड़ने से कुछ दिन पहले, दोनों फॉर्मेट एक ही साथ दिया हुआ है। अभी तक आप जो सीखे होंगे वो अलग अलग रहता है। हम इस पूरे मैथ में आपको ये बता देंगे कि इस तरह के हिसाब को बिल्कुल सिंपल से कैसे बना लेंगे। तो देखिए, माना कार एक दिन चला, कितना दिन चला भैया? एक दिन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए जो है, मतलब ए जो लड़का है, वो काम 2 दिन बाद, ए जो है वो 2 दिन बाद छोड़ा। अब यही समझिए, 2 दिन बाद छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन ही काम किया। तो काम ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2/10 प्लस बी जो है वो काम होने से 1 दिन पहले, तो एक काम तो चला था 1 दिन, तो x - 1/15 प्लस सी टोटल दिन काम किया, तो सी को हम लिख देंगे x/12। अब बराबर कितना? 1। अब कहिए कि श्रीमान 1 क्यों लिखेंगे? काम हमेशा एक ही होता है, काम हमेशा क्या होता है? एक ही होता है। अब हम इसको हल कर लेंगे। 60 10 छक्का 15 चौके 12 पचे बराबर कितना? 1। अब इसको हल करिए आप, तो 5 4 9x, तो 8 बराबर यहां कर देता हूं 8, 12 में से 4 गया तो 8 प्लस 9x इसका तो कितना? 60, तो 9x इसका तो कितना? 52, x इसका तो 52/9। यही आपका चला, टोटल कितना हो गया? 52/9 बन गया आसानी से। अब कहे कि सिनेमा जो तरह तरह से सीखते हैं, देखिए ये मेरा काम था सिखाना, हमने आपको सिखा दिया। हमने आपको इसलिए सिंपल वे में सिखाया कि एक ही मैथ के लिए हम तरह तरह के ट्रिक या तरह तरह के नियम या तरह तरह के कायदा कानून क्यों सीखे? समय काम में समय और काम, बस समय काम, दिन और काम, समय और काम, इतना ही रहता है ना। समय काम के वर्क एंड टाइम में क्या होता है? काम और समय। काम हमेशा एगो रहता है, आदमी जगह रहेगा, करते जाएंगे, और हमने उस फॉर्मूले को बिठा दिया, हिसाब बन गया। अब हम कहें कि देखिए अब इस हिसाब को ऐसे बनाना, उसके नहीं, जिसने जितना दिन काम किया उसको उतना दिन दे दीजिए। देखिए फट से बन गया है। ऐसा चूंकि आपको बता रहे थे ना, हमको टाइम लगा, हमको यदि परीक्षा में बैठ के बनाना होता तो थोड़ी अपना करने जाते। अब एक चीज और आप लोग को कंफ्यूजन होती होगी कि अरे श्रीमान आप जो बताते हैं थोड़ा सा लंबा होता है, परीक्षाओं में इतना चलेगा? तो देखिए परीक्षाओं में चलेगा, कैसे चलेगा इसको मैं बता रहा हूँ। परीक्षाओं में क्या होता है कि बहुधा जो ऑप्शंस रहते हैं इतने नजदीक सटाए रहते हैं कि आप बना रहे हैं, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो वही ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा, परीक्षाओं में इतना कम समय तो नहीं रहता है कि आप कुछ ना कर सकें, हाँ इतना ज्यादा भी समय नहीं रहता है कि आप बैठ के कर सके, नहीं, एक बैलेंस समय रहता है। आप बैलेंस समय को आप अपने स्तर से यूज कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि मैथ के लिए आपको बहुत अच्छा से पहले से प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला प्रश्न करता है कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए सारे ही फॉर्मेट के हिसाब से हमने लाए हैं, सिर्फ इसलिए लाए हैं कि सिंपल वे में आप समझ सके, हमको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब जो सर्किल है उसके क्षेत्रफल का 12वां भाग, 12वां भाग है, 12वां भाग है, ठीक है। त्रिज्यखंड का कोण क्या है? त्रिज्यखंड का एमटीएस में पूछा, कोण क्या है? ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी। अब यह है, देखिए ये वृत्त है, ये त्रिज्यखंड हो गया, इसका जो एरिया है टोटल एरिया का 12वां भाग। क्या करें? कुछ में सबसे पहले लिख दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड
खंड का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का बराबर 1/12 बैठ रहा है। कोई कानून, कोई त्रिज्या से हमको मतलब नहीं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, बराबर पाई आर स्क्वायर अगुने 1/12। अब 1/12 कहां से लाया? चूंकि 12वां खंड कह रहा है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसका ये 12वां भाग है, तो हमने कर दिया। अब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, ये से कट गया 30 वर्ग में, थीटा बराबर 30 डिग्री। जहां पे 30 डिग्री आया हमने ऑप्शन लगा दिया। कुछ किए? कुछ नहीं किए। तो ये फॉर्मेट है हिसाब बनाने, सीखने का, समझने का। याद रखिए कि मेरा पूरा उद्देश्य इस चैनल के द्वारा, मेरा पूरा उद्देश्य आपको मैथ को बिल्कुल ही सिंपल, कोई उत्तेजना नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं कि ये नहीं बनेगा तो वो नहीं होगा, वो नहीं, सब बनेगा। बस आप अपने समय को इस तरह से समायोजित कीजिए कि पाठ्य पुस्तक से आप खुद प्रतिदिन 25 मैथ 25 रीजनिंग को टाइमर लगा के बनाने का अभ्यास कीजिए। यदि आप ये नहीं करते हैं तो सफलता थोड़ी देरी से मिलेगी, और यदि आप करते हैं तो जितना तेजी से करेंगे सफलता उतने पास आ जाएगी। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।